नमस्कार। सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के संदर्भ में ये सारे जो लेक्चर्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं, उसी कड़ी में बात हम कर रहे थे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके गुरु स्वामी कार्तिकेय महाराज जी द्वारा प्रदत्त जो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है, जिसमें शरीर के सभी आयामों, मन के आयामों, श्वास प्रश्वास के आयामों को संघनित कर कर स्ट्रक्चराइड इंडिविजुअलाइज्ड फॉर्मेट में रखा गया है। उसी कड़ी में हमने काफी अभ्यास शुरू के कर लिए थे। आज हम अभ्यास करने जा रहे हैं ग्रीवा शक्ति विकासक का। ग्रीवा क्या है? आपका गर्दन है, आपका गला है, थ्रोट रीजन। आप अपने शरीर को देखोगे ना, तो आपका शरीर अलग अलग भागों में बटा है। सबसे पहला जो भाग आप देख सकते हैं, आपका हेड, सिरो भाग। दूसरा भाग आपका वक्षस्थल। वैसे तो पूरा ट्रंक है, लेकिन ट्रंक में भी दो भाग आपको वक्षस्थल, थोरैसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन, थोरैसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन और हेड रीजन। तो थोरैक्स को हेड से कौन जोड़ता है? तो नेक जोड़ता है। अब ग्रीवा के इंपॉर्टेंस को देखते हैं। किसी को भी अगर मृत्यु दंड देना होता है तो उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। ग्रीवा से ही उसको हम जिस प्रकार से भी सजा देते हैं। या युद्ध में भी शत्रु जब किसी को चुनौती देता है तो ग्रीवा को ही विच्छेद करने की बात करता है, ग्रीवा को क्रश करने की बात करता है। तो ग्रीवा जो है आपके सर्वाइवल के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए, लोकोमोटर मूवमेंट के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके जीवन के सभी आयामों के लिए ग्रीवा की जो महत्ता है, जो हेल्दी नेक की या हेल्दी थ्रोट की, थ्रोट तो छोटा सा भाग हो गया, पूरा जो नेक रीजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हेल्थ के लिए। बहुत सारे लोगों को ग्रीवा की बहुत सारी समस्याएं हैं, गर्दन में उनको दर्द रहता है। कारण क्या है? लाइफस्टाइल में सडन चेंज, जीवन पद्धति बदल गई है। अचानक से बहुत सारे हमारे पास यंत्र आ गए हैं। हम हमेशा सामने देखते थे, पोस्चर्स को ठीक रखते थे, रीढ़ की जो हड्डी में एस शेप है उसको मेंटेन रखते थे, उसको बना कर रखते थे। लेकिन अचानक से हमारे पास बहुत सारे यंत्र आ गए। उसमें सबसे जो प्रमुख यंत्र है आपका दूरभाष यंत्र, आपका मोबाइल, स्मार्टफोन्स है। उसको देखने के लिए हम अपनी ग्रीवा को नीचे रखते हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तो समझ आता है, लेकिन घंटों घंटों, कई महीनों तक, कई वर्षों तक अगर ये अभ्यास चलता रहेगा तो ग्रीवा की जो अलाइनमेंट है, जो हड्डियों के बीच का जो गैप है, जो उसमें फ्लूइड है, जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में बहुत सारे पैड्स हैं, उनकी जो शक्ति है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उसमें प्रॉब्लम होने लगेगी। आपकी जो बोन्स है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगेगी, डिस्क डिजेनरेशन होने लगेगी, बोन की वीकनिंग होने लगेगी। इसके साथ जो गलत खान पान है, या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हैं, या बहुत सारा एसिडिक नेचर में व्यक्ति उसका खाना रह रहा है, बहुत सारे जो जंक फूड वगैरह हम ले रहे हैं, स्लीप ठीक नहीं है, निद्रा ठीक नहीं है, जो स्लीप है, निद्रा है, वो ठीक नहीं है। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे हैबिट्स हैं, जैसे स्मोकिंग की हैबिट हो गई है ना। तो ये सभी चीज़ें, रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग पोस्चर, रॉन्ग हैबिट्स, स्लीप, बैड फूड, ये सभी चीज़ें, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सभी चीज़ें आपकी हड्डियों के हेल्थ को, बोन्स की हेल्थ को खराब करते, विशेष रूप से आपके नेक की, क्योंकि नेक आपका सबसे ज़्यादा मोबाइल एरिया है। वैसे तो कंधे सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट माने जाते हैं, लेकिन नेक भी आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा गति अगर आप देखोगे आपके ग्रीवा में ही गति होगी। और सबसे ज़्यादा जहाँ गति होगी और रियर एंड टियर, वहीं पर सबसे ज़्यादा चोट चपेट, वहीं पर ही दुर्घटना की संभावना भी होती है। इसलिए आप अपने ग्रीवा को, अपने गर्दन को, अपने पूरे इस रीजन को स्वस्थ रखने के लिए एक ग्रीवा शक्ति विकासक का अभ्यास सीख सकते हैं। यदि आपको सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस, लाइसिस या स्टेनोसिस या और भी डिस्क हर्निएशन या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं वो हो चुकी हैं, तो चिकित्सकीय निर्देश में अभ्यास करें। यहाँ पर जो अभ्यास बताया जा रहा है वह स्वस्थ व्यक्ति के ग्रीवा को जीवन भर स्वस्थ बनाए रखने के लिए है ना। जो स्वस्थ हैं, ग्रीवा में छोटी बहुत मोटी समस्या, दर्द वगैरह है, कुछ मसल वगैरह पुल हुआ है, छोटी बहुत प्रॉब्लम है तो ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन आ गई है, या हर्निएशन आ गया है, या कोई भी नर्व कंप्रेशन आ गया है, तो चिकित्सकीय निर्देश वांछनीय है। योग चिकित्सक के निर्देशन में ही यह अभ्यास करना है। तो ग्रीवा शक्ति की बात मैंने करी है। ग्रीवा शक्ति के 3 अभ्यास स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी अपने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम नामक पुस्तक में बताते हैं। पहला अभ्यास, दूसरा अभ्यास और
तीसरा अभ्यास। पहले अभ्यास के भी 2 क्रम बताए गए हैं, फिर दूसरा अभ्यास है और तीसरा अभ्यास है। पहले अभ्यास की तरफ हम चलते हैं। पहले अभ्यास में किस प्रकार से दोनों पैरों को हमने आपस में मिला लिया है, दोनों हाथ वक्षस्थल के बगल में है। अब इसमें जो अभ्यास क्रम है वो तीव्र गति से किया जाता है, लेकिन चूंकि साधारण लोगों के लिए है तो ये अभ्यास यहाँ पर हम मध्यम गति से शनै ही शनै ही कर रहे हैं, धीरे धीरे हम मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि नेक काफी इंपॉर्टेंट है। जर्क अगर दिया, शुरुआत में जर्क दे दिया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर घुमाना है, नेत्र को सीधा रखना है, पूरे शरीर को सीधा रखना है। दाईं ओर कम से कम 5 से 10 बार घुमाएं, बाईं ओर कम से कम 5 से 10 बार आपको घुमाना है। तो ये जो ग्रीवा की जो समस्याएं हैं, अगर आप इसको करते हैं तो अलाइनमेंट ठीक रहेगा, जितना दायां गए हैं उतने बायां गए हैं। तो इस प्रकार से राइट और लेफ्ट जैसे थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग आ जाए, धीरे धीरे आप उसको तीव्र कर सकते हैं, आप उसको तेज कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट आपने इसमें देखा है। फिर इसी का जो ख पार्ट है, इसी का पहले अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकासक का जो पहले ही क्रिया का जो ख भाग है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिला लिया हमने और गर्दन को आगे झुकाया, ठुड्डी को फिर पीछे झुकाया, नेत्र खोलकर रखना है। जिनको चक्कर इत्यादि आता है पैरों में दूरी बनाकर रख सकते हैं। श्वास प्रश्वास सम रखता है, श्वास प्रश्वास इसमें हम सम रखते हैं। इस प्रकार से 5 से 10 बार आगे, 5 से 10 बार पीछे, ये अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। वही बात है, सर्वाइकल की कोई समस्या है, मेडिकल कोई रेडिकुलोपैथी, मायोपैथी है या डिस्क हर्निएशन, डिस्क डिजेनरेशन इत्यादि समस्या है तो चिकित्सकीय निर्देश वांछनीय है। तो 2 अभ्यास आपने पहले ग्रीवा शक्ति विकासक के 3 अभ्यास, जिसमें से पहला जिसके 2 क और ख, क में हमने दायां और बायां मूवमेंट देख लिया और ख में हमने आगे और पीछे, आगे झुकाना और पीछे झुकाना, 2 गति आपने देखी है। दूसरा जो अभ्यास है उसको हम कहेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 2। इसमें भी शरीर जो है आपके सम स्थिति में आ जाएगा, शरीर आपके सम स्थिति में आ जाएगा और ग्रीवा को हमें अब इसमें घुमाना है, ग्रीवा को हमें यहाँ पर घुमाना है। तो आप सबसे पहले ठुड्डी को आगे ले जाएंगे और श्वास भरते हुए दाएं ओर से ग्रीवा को कंधों के ऊपर बाईं ओर ले आएंगे। अभ्यास बहुत ही आराम से करना है। फिर बाएं ओर से दाईं ओर ले गए। इस प्रकार से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार दक्षिणावर्त, 5 बार वामावर्त। इस प्रकार से अभ्यास करना है। ध्यान क्या रखना है, जब हम बाएं जाएं तो दाएं कंधे ना उठें, जब दाएं जाएं तो बाएं कंधे ना उठें और आंखों को खोल कर रखें। श्वास को जब श्वास पीछे जब गर्दन पीछे जा रहा है तो श्वास भरें और जब ग्रीवा आगे आ रही है, गर्दन आगे आ रही है तो श्वास छोड़ें। ये 3-4 चीजें हैं। नेत्रों को खोल कर रखें। अगर बैलेंस में, खड़े होने में समस्या आ रही है, चक्कर इत्यादि बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है तो पैरों में थोड़ी सी दूरी आप बना सकते हैं, लेकिन पैरों को समानांतर ही रखना चाहिए, एक दूसरे के बराबर ही रखना चाहिए, ऐसे तिरछे करके नहीं खड़ा होना चाहिए। तो आपने ग्रीवा शक्ति के 3 अभ्यासों में पहले अभ्यास के पार्ट ए, पार्ट बी देखा, फिर दूसरे अभ्यास का जो ग्रीवा संचालन कह सकते हैं इसको, वो अभ्यास देखा, फिर तीसरा जो अभ्यास है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तीसरे अभ्यास में इसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व है। जब आप इनहेल करें तो पेट अंदर जाए और गले की जो नाड़ियां हैं वो दिखनी चाहिए। इसमें जो गले की नाड़ियां हैं वो दिखनी चाहिए। तो बलपूर्वक दोनों नासिका रंध्रों से श्वास प्रश्वास करें, जिससे गले की सारी नसें जो हैं वो दिखाई देनी चाहिए। जब श्वास खींचे तब पेट फूले, जब श्वास छोड़ें तो पेट पिचके। इस प्रकार से तो ये अभ्यास आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रीवा शक्ति विकासक का जो तीसरा क्रम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों पैरों को मिलाकर शरीर को समस्थिति में रख लिया, दोनों हाथों को भी जंघाओं के बगल में रखा और श्वास भरते हुए पेट पिचकेंगे और प्रयास करेंगे कि गले की जो नाड़ियां हैं वो दिखें। नेत्रों को खोलकर ही सामने रखना है। इस प्रकार से आपने ग्रीवा शक्ति विकासक के जो तीनों अभ्यास हैं
उसको देखने का यहाँ पर आपने प्रयास किया है। लाभ आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो ग्रीवा है आपके जीवन के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, जितनी आपकी नेक हेल्दी है, मैं तो ये कहता हूँ जितनी हेल्दी आपकी स्पाइन है उतनी ही हेल्दी आपकी लाइफ है। और स्पाइन का एक जो बड़ा हिस्सा है, एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह आपका सर्वाइकल स्पाइन है। थोरेसिक स्पाइन नीचे आता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती हैं सर्वाइकल में भी आती हैं और आपके लंबर स्पाइन में भी आती हैं। लोअर बैक पेन भी बहुत सारे लोगों को हुआ है आजकल। लेकिन सर्वाइकल की प्रॉब्लम आप ग्रीवा शक्ति विकासक के अभ्यास से चाहें तो बचा सकते हैं। बोन्स की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। जो मस्कुलर हेल्थ है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो ग्रीवा के रोगों में लाभदायक है। चिकित्सकीय निर्देश वांछनीय है। ग्रीवा में बहुत सारी जो चर्बी है, बहुत सारे लोगों में एक्स्ट्रा फैट यहाँ पर लटका रहता है ना, फैटी नेक हो जाता है, तो उसको भी कम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम पूरे बायोमैकेनिक्स का यूज कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं, ग्रीवा जितनी भी गति कर सकती है उतनी गति हम इन ग्रीवा की 3 अभ्यासों के माध्यम से कर रहे हैं। ग्रीवा दाईं बाईं आगे पीछे गोल जितनी भी गति हो सकती है उतनी गति हमने ग्रीवा शक्ति विकासक के माध्यम से किया है। तो मस्कुलर टोनिंग होगी, फैट लॉस नेक के आसपास का होगा। और उसके साथ ही चूंकि आपका एडम्स एप्पल, आपका जो वॉइस बॉक्स है, जो स्वर यंत्र है, ध्वनि यंत्र है, वह भी यहाँ पर उपस्थित है। तो इस पर भी एक दबाव, एक खिंचाव, एक मसाजिंग इफेक्ट आता है, जिससे आपकी जो ध्वनि है ना वो मधुर होती है। ध्वनि का जो उच्चारण है वह स्थिर होता है, गंभीर होता है। और इस पर भी शोध कार्य हो रहे हैं कि थायराइड की समस्या में भी यह लाभदायक है। हाइपोथायराइडिज्म की समस्या में भी यह लाभदायक है, क्योंकि इसमें भी जो हार्मोनल सिक्रेशंस हैं वो बंद हो जाते हैं, है ना। हार्मोनल सिक्रेशंस बंद हो जाते हैं। T3, T4 जो ट्राई आइडोटेट्राइडो हार्मोन्स के सिक्रेशंस बंद हो जाते हैं। TSH जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो बढ़ जाते हैं। तो ग्रीवा शक्ति विकासक के अभ्यास से थायराइड की समस्या में भी लाभ मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रखना है, चिकित्सकीय निर्देश आवश्यक है। इस प्रकार से आपने ग्रीवा शक्ति के आपके ग्रीवा की शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 अभ्यास देखे। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में 2 उप अभ्यास देखे, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं और आगे और पीछे। भाग 2 में हमने ग्रीवा को गोल गोल घुमाया, वामावर्त, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। उसके बाद तीसरा अभ्यास जिसमें हमने नसों नाड़ियों को उन्नत करने के साथ श्वास प्रश्वास की गति को रखा था। अब हम अभ्यास सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक। स्कंध क्या है? आपके कंधे। स्कंध क्या है? आपके कंधे। और बाहुमूल क्या है? जहां से आपकी भुजा शुरू होती है, जहां से आपकी भुजाओं की शुरुआत होती है। तो आपके कंधे, स्कैपुला, और आपका बाहुमूल, ह्यूमेरस, और तीसरी हड्डी यहाँ पर आ जाती है क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन। 3 हड्डियों से मिलकर ये आपका जो कंधे का जोड़ बना है, साइनोवियल जॉइंट है ये। और ये बहुत ही गतिशील है। आपके पूरे शरीर का लगभग सबसे गतिशील जो जॉइंट है आपके कंधे ही हैं। आपके जो थोरेसिक जॉइंट है यही है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग बोन्स हैं, अलग अलग मसल्स हैं। इनकी मोबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए यह जो अभ्यास है स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक का जो अभ्यास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंधों की शक्ति को बढ़ाता है, कंधों को सुडौल बनाता है, ताकतवर बनाता है। बहुत सारे लोगों के कंधे डिस्लोकेट हो जाते हैं या चोट चपेट लग जाती है तो कंधे फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो यदि आपने इनका अभ्यास रखा तो मोबिलिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ, गति के साथ साथ मजबूती दोनों चाहिए। जीवन में गति भी चाहिए और मजबूती भी चाहिए। गतिहीन हो तो उस मजबूती का क्या करना है, और मजबूती ही ना हो तो उस गति से होगा क्या। तो गति और मजबूती दोनों ही चाहिए। और कंधों को गति तो प्राप्त है, मजबूती प्राप्त नहीं है। और धीरे धीरे क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद, एक उम्र के बाद, उम्र के एक पड़ाव के बाद कंधों की गति कम हो जाती है। आप देख सकते हैं जो वृद्ध लोग हैं उनकी कंधों में गति नहीं होती, बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। उनके शोल्डर्स फ्रोजन हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक का जो अभ्यास है बहुत ही प्रमुख अभ्यास है। इसका अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए।
तो इसमें इसकी जो क्रियाविधि है इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, समस्थिति में आपने शरीर को ले आकर मुख से कौवे की चोंच की भांति आकृति बनाना है, इनहेल करना है वायु को और ठुड्डी को कंठकूप तक लगाना है और दोनों हाथों को किस प्रकार से रखना है, अंगूठे को अंदर, बाकी उंगलियां बाहर और मुट्ठी बना लेनी है और बिल्कुल शरीर के सीध में, और श्वास को रोककर कंधों को ऊपर और नीचे गति देना है। इस चलचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, दोनों पैरों को आपस में मिला लिया, बिल्कुल शरीर को सीधा कर लिया, नेत्र अभी खुले ही रहेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों से मुट्ठी बनाया, ध्यान रखना है अंगूठा अंदर ही रहे। फिर शरीर के बगल में आराम के लिए थोड़ा सा दूर भी कर सकते हैं जिससे आराम रहे। कौवे की चोंच के भांति मुख को बनाकर श्वास भरा, गाल फुलाया, जालंधर बंद लगाया और फिर कंधों को रिट्रैक्ट प्रोट्रैक्ट करना है, ऊपर और नीचे गति करना है। शुरुआत में गति आराम से करें लेकिन तीव्र कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में स्ट्रेंथ आ जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, मोबिलिटी आ जाए तो ये अभ्यास कर सकते हैं। जितने भी लोग दिन भर कंप्यूटर, मोबाइल फोन से या वर्किंग आवर्स में रहते, 8-8 घंटे की शिफ्ट है, 8-8 घंटे कार्य कर रहे हैं, उन्होंने अपने कंधों से बहुत सारा वर्कलोड लिया है, बहुत सारे कार्य किए हैं। कहते हैं ना कि दुनिया को मुट्ठी में कर लो। कैसे दुनिया को मुट्ठी में करोगे, कैसे दुनिया को जीतोगे? इन्हीं हाथों से जीते हो ना। हाथों को कौन शक्ति दे रहा है? कंधे दे रहे हैं। और इन कंधों के लिए आप क्या कर रहे हो? कौन सा अभ्यास कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, इन कंधों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक का अभ्यास आपकी स्कंधों की जो शक्ति है, बाहुमूल की जो शक्ति है, उसको बचाकर रखेगा और उसको विकसित भी करेगा। दो चीजें हैं, एक तो उसका डिटोरेशन ना हो, उसकी एजिंग ना हो, उसका ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, और दूसरा उसका डेवलपमेंट हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी एंड्योरेंस बढ़ती रहे। तो स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक का अभ्यास आपने देखा है, स्कंधों को सुडौल बनाने के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके हेल्थ को बढ़ाने के लिए। किसी भी व्यक्ति की अगर एज को आपको देखना हो, उसके शरीर की क्या एज है, आपकी दो उम्र होती है। एक उम्र जब आप पैदा हुए थे, क्रोनोलॉजिकल एज, दूसरा एज आपकी बायोलॉजिकल एज होती है, जो आपके शरीर की स्थिति है, जो आपके शरीर का उम्र है। आप अपने शरीर की उम्र को देख सकते हैं, आपके कंधों में कितनी मोबिलिटी है। आगे अभी हम अभ्यास करने जाएंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। तो उन अभ्यासों से, स्कंध तथा बाहुमूल या पूर्ण भुजा की शक्ति के अभ्यास से आप अपने शरीर की स्थिति देख सकते हैं। आपके शरीर का अर्थ क्या है? ये ज्वाइंट्स हैं, संधियां हैं ना, और एक अवस्था के बाद इन्हीं संधियों में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए दर्द का इतना सारा उपचार आजकल अवेलेबल है, लेकिन कोई भी उपचार वो सफल नहीं है, क्योंकि वो आपका जो शरीर का अंग है वही कमजोर हो चुका है। तो यह हेयम दुखम अनागतम, ये जो समय है आप पहले ही उसको करके मजबूत रख सकते हैं, और इन अभ्यासों के माध्यम से आने वाली जो भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप बच सकते हैं। इसी कड़ी में जो अगला अभ्यास है वह है भुजबंध शक्ति विकासक। भुजबंध शक्ति विकासक, ये जो भुजाओं का जो बंध है, जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, उनकी उनको शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनको सुडौल बनाने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। तो कंधों के लिए भी है ये, लेकिन विशेष रूप से भुजबंधों के लिए है। तो कंधों और भुजबंधों, स्कंधों और भुजाओं को सुडौल बनाता है, ताकतवर बनाता है, एक आकृति बनाता है। उसमें जो फैट इत्यादि, कई लोगों की जो चमड़ी है वो लटकती रहती है क्योंकि बहुत सारा फैट उस पर इकट्ठा हो गया है और वो भी पेडौल हो गया है, उसकी कोई आकृति ही नहीं है। तो व्यक्ति को भी उसमें कई बार इंफीरियरिटी फील होने लगती है कि हमारा जो शरीर की आकृति है वह बिगड़ रही है। तो भुजबंधों के अभ्यास से, भुजबंध शक्ति के अभ्यास से ये इन सभी समस्याओं से आप निवृत्त हो सकते हैं। तो शारीरिक स्थिति इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दोनों पैरों को मिलाकर सम स्थिति में आ जाना है, अंगूठों को अंदर रखते हुए मुट्ठी को बंद करना है और भुजाओं एवं कोहनी के बीच में 60 अंश का कोण रखना है। यह विशेष बात है इस पूरे अभ्यास में। जिसने इसको सीख लिया उसने भुजबंध शक्ति विकासक को सीख लिया। शरीर बिल्कुल स्थिर है और भुजाओं और शरीर के बीच की जो दूरी है, जो कोण है, वह लगभग 60 या 90 अंश का कोण आप देख सकते हैं। उसके बाद सामान्य श्वास के साथ हाथों को सामने करना है कंधों के बराबर, दोनों हाथों को सामने करना है कंधों के बराबर। थोड़ा सा एक झटका देना है जिससे कि एक वेव उत्पन्न होगी।
जिससे कि एक वेव उत्पन्न होगी। ये मुट्ठी बना हुआ है, एक तरंग उत्पन्न होगी और पुष्ट करेगी आपकी पूर्ण भुजा को, स्पेशली आपके भुजबंधों को। तो कंधों एवं भुजाओं को सुडौल करने के लिए भुजबंध शक्ति विकासक का जो अभ्यास है वो आप इस चलचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, दोनों पैर आपस में मिला लेंगे, दोनों हाथ, अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी बनाई, कोहनी को शरीर से लगाया और 60 या 90 अंश के कोण पर लगभग शरीर से रखा। सामान्य श्वास के साथ, चाहे तो एक्सहेल इनहेल के साथ भी इसको कर सकते हैं, एक्सहेल के साथ हाथों को सामने ला सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नेत्र खोल के रखें और इसको कम से कम 20 से 25 बार इसका अभ्यास करें ही करें। यह अभ्यास बहुत ही आवश्यक है। देखने में सूक्ष्म लग रहा है, लेकिन ये जो कार्य जब करता है तो आपके व्यक्तित्व को बदल देता है, आपकी संरचना को बदल देता है। 20 से 25 बार जब अभ्यास हो जाए तो हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए, पैरों को सामान्य स्थिति में ले आए और विराम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा स्कंध तथा भुजबली, स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक, उसके बाद भुजबंध शक्ति विकासक का अभ्यास आपने देखा है। अगला जो अभ्यास हम सीखने जा रहे हैं ये हाथों से ही जुड़े हुए अभ्यास हैं। सिर से हमने अभ्यास शुरू किया था, उच्चारण स्थल सिर से अभ्यास किया था, प्रार्थना किया था, फिर बुद्धि, धृति, मेधा, कर्ण, कपोल, नेत्र, ये सभी जो विकासक क्रियाएं हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, इनका अभ्यास किया था। फिर हम कंधों तक गए हैं, फिर हम भुजबंधों तक गए हैं, अब हम पहुंचे हैं कोहनी तक। कोहनी, ये जो कब्जा संधि है, जो एल्बो जॉइंट है, इसमें बहुत सारी समस्याएं लोगों को रहती हैं। इसकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम रहती है। बहुत सारे लोगों को आपके जो कोहनियां हैं उसमें दर्द रहता है, तो उनके लिए क्या है, तो कोहनी एवं उसकी जो संधि है, उसका जो ज्वाइंट है, जो हिंज ज्वाइंट है, उसको मजबूत करता है, भुजा को सुडौल बनाता है, रक्त संचार, ब्लड ऑक्सीजनेशन बढ़ाता है और जो भुजा की आकृति है वह भी सुधरती है। इस प्रकार से आपने चित्र के माध्यम से देखा एल्बो कितना ही महत्वपूर्ण आपके हाथों के लिए है, आपके अपर लिम्स के लिए है, अपर एक्सट्रीमिटी के लिए जो कोहनियां हैं कितनी ही महत्वपूर्ण है। तो कोहनी शक्ति विकासक में भी 2 भाग हो जाते हैं, भाग क, भाग ख, पार्ट ए, पार्ट बी। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, इजीली इसको सीखा जा सकता है। जो पार्ट ए है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसमें भी पूर्ववत मुट्ठी बनाना है, शरीर को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथों को शरीर के बगल से, जैसे हम डंबल्स उठाते हैं व्यायामशाला में, उसी प्रकार से हाथों को ही झटके के साथ ऊपर ले आना है और वापस सामान्य रूप से नीचे ले जाना है। अंगूठे को बंद किया, अंगूठे को अंदर रख के मुट्ठी को बंद किया और झटके के साथ हाथ को कंधों के पास ले आया और वापस ले गए। तो यह कोहनी शक्ति विकासक, कोहनी एल्बो के ज्वाइंट की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो पहला पद था, पहली क्रिया थी, उसको आपने देखा है। इसमें आप चलचित्र के माध्यम से इसका अभ्यास देख सकते हैं। दोनों पैरों को मिला लिया, इस प्रकार से आप कोहनी से अपने हाथों को मोड़ते हैं, बाइसेप्स तक आपके जो फोर आर्म है वो जाता है। शुरू में धीरे धीरे अभ्यास शुरू करें और धीरे धीरे इसकी तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। 20 से 25 बार से शुरू करें, 50 बार भी जा सकते हैं। जो क्रिया ख है उसमें आपकी जो मुट्ठी है वो खुल जाती है, आपका जो पाम है, आपका जो कर पृष्ठ है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। 20 से 25 बार इसका अभ्यास करके सामान्य स्थिति में आ सकते हैं। तो 2 भाग आपने देखे, भाग 1 स्थिति 1, पद 1, अभ्यास 1, उपाभ्यास 1 और क्रिया पद उपाभ्यास ख। तो क में मुट्ठी बंद थी और ख में उंगलियां खुली थी लेकिन सटी थी। इस प्रकार से इनको लूजली नहीं रखना, सटा कर रखना है। सटा कर रखने से इनमें एक दृढ़ता आती है, एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्थिरता आती है। तो आपने कोहनी शक्ति विकासक का जो क्रिया भाग 1 था और भाग 2 था, दोनों देखा है। लाभ के बारे में भी बात की है और हानि तो ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन सावधानी जरूर है। कोई भी एल्बो फ्रैक्चर है एल्बो जॉइंट का, या कोई भी टेनिस एल्बो, या कोई गंभीर समस्या है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, या नर्व कंप्रेशन ही हो रहा है, ऐसी कोई समस्या है, तो आपको चिकित्सकीय निर्देश हर बार आपको बताया जाएगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी कोई भी मेडिकल पैथी है तो उसमें जो भी चिकित्सक है उसका डायरेक्ट गाइडेंस आपको रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का क्रम शुरू किया है। बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हम सीखते जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है, इनको बस देखें ना,
इनको बस सुने ना, इनका अभ्यास भी करें। और जब अभ्यास सीख लें, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ डाउट्स हो, तो आपको ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। प्रश्नों को उत्तर देने का भी प्रयास किया जाएगा। और इस प्रकार से अध्ययन अध्यापन के माध्यम से योग को सीखना है। योगेन योगो ज्ञातव्य। योग को कैसे सीख सकते हैं? वीडियो सुन के, ऑडियो सुन के, किताब पढ़ के योग नहीं सीखा जा सकता है। योग को केवल योग के माध्यम से, योगाभ्यास से, क्रियैव कारणम सिद्धैः, बस अभ्यास से, मात्र अभ्यास से, अभ्यासम सिद्धिम आपनोति, केवल अभ्यास और अभ्यास के माध्यम से योग को सीखा जा सकता है। तो आशा करते हैं जितनी भी क्रिया पद्धतियां हमने यौगिक सूक्ष्म के माध्यम से आपके सम्मुख रखी है, आप उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका अभ्यास अवश्य करेंगे। नमस्कार, हरिओम।